हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो आपका फर्स्ट यूनिट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में सबसे पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम इस टॉपिक को सबसे सरल तरीके से हम सीखेंगे। व्हेन सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यह सॉल्यूट है, अगर हम सॉल्यूट को किसमें डिजॉल्व करें, सॉल्वेंट में, तो हमारा मिलता है क्या, सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि सॉल्यूट के स्थान पे हम शुगर ले लेते हैं और सॉल्वेंट के स्थान पे क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। अगर हम शुगर और वाटर आपस में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा कि वाटर और शुगर हमारा दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो अगर कोई पूछ ले कि सॉल्यूट क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूट। इसका मतलब हमारा सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। फिर वही बात आया कि ये जो सॉल्यूट है ये किसमें, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि पानी या गिवन लिक्विड में हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स जो घुल रहा है हमारे लिक्विड में, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट। तो आइए हम जानते हैं सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू डिजॉल्व द सॉल्यूट्स। दिस इज यूजुअली द सब्सटेंस इज हायर क्वांटिटी। तो सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग हम सॉल्यूट को घोलने के लिए किया जाता है। जो हमारा सॉल्यूट में मैंने बताया शुगर था, शुगर को घोलने के लिए हम किसका, वाटर का इस्तेमाल करते थे और वाटर हाई मात्रा में रहता था तो उसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो एक इसी प्रकार भी बता सकते हो कि जिसमें हमारा सॉल्यूट घुल रहा है, किस में घुलेगा, वाटर में घुलेगा। जिसमें हमारा सॉल्यूट घुल रहा हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो solubility is defined the maximum amount of a substance that will dissolve in a given amount of a solvent at a specific temperature। तो इसका मतलब किसी भी सॉल्वेंट में हम कितनी मात्रा में सॉल्यूट को हम ऐड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी एंड ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस के बारे में कि सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या है। जैसे कि किसी भी हम मैक्सिमम अमाउंट में हम सॉलिड पार्टिकल्स को हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे सॉल्यूट में हम सॉल्वेंट को हम ऐड करेंगे तो उसको हम डिजॉल्व करेंगे। जैसे कि हमको भी पता है, आपको भी पता है कि अगर एक पार्ट को हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो हमारा एकदम से डिजॉल्व होगा। अगर तो फ्रीली सॉल्यूबल क्या होगा, वो वेरी सॉल्यूबल से 2-3 सेकंड बाद क्या होगा, वह डिजॉल्व होगा, उसको हम फ्रीली सॉल्यूबल कहते हैं। तो सॉल्यूबल क्या होगा, जैसे 10 से 30 पार्ट तो का हम केस में सॉल्वेंट में अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, कुछ पार्टिकल रह जाएंगे लेकिन बाद में वह डिजॉल्व हो जाएगा। स्प्रिंगली सॉल्यूबल का मतलब क्या है कि वह पूरी तरह से डिजॉल्व, कुछ देर तक डिजॉल्व होगा फिर रुक जाएगा, तो उसमें फिर हम हीट के जरिए उसको पूरी तरह से डिजॉल्व करेंगे तो उसको हम स्प्रिंगली सॉल्यूबल कहते हैं। और ऐसे ही स्लाइटली सॉल्यूबल को हम क्या करते हैं, उसमें हीट देते हैं फिर भी डिजॉल्व नहीं होता है तो उसको हम हीट और स्टीरली के द्वारा हम दोनों से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। हीट से हीट देंगे और स्टीरली के द्वारा आपस में मिक्स करेंगे तो वह आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। और वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल क्या होता है कि उसमें हम हीट भी देंगे और आपस में दोनों को मिक्स भी करेंगे, तब भी क्या होगा, वह मिक्स नहीं होगा। कुछ समय बाद 1-2% मिक्स होगा और मिक्स नहीं होगा, उसमें पार्टिकल रह जाएंगे, उसको हम वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल कहते हैं। पार्टिकल इनसॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि वो एकदम से क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा, आपस में मिलेंगे ही नहीं, उसको हम कहते हैं इनसॉल्यूबल। तो पेपर में अगर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन से पूछे तो ऐसे ही टेबल बना के लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।